बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आपने सुना होगा कि भगवान शिव का श्रृंगार क्यों किया जाता है और भगवान शिव को श्रृंगार में क्या क्या वस्तुएं सजाई जाती हैं और भगवान श्रृंगार से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की श्रृंगार की कथा अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलती है, जिनमें उनकी विभिन्न आभूषणों और वस्त्रों का वर्णन है। शिवजी का श्रृंगार, जिसमें चंद्रमा, सर्प, भस्म, रुद्राक्ष और बागंबर शामिल है, उनकी महानता और अलौकिक स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव की श्रृंगार की प्रमुख कुछ बातें हैं। चंद्रमा, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो शीतलता, शांति और मन का प्रतीक है। सर्प क्यों डालते हैं भगवान के गले में? सर्प क्यों होता है कि शिवजी के गले में सर्प लिपटा रहता है, जिसे वासुकी नाग कहा जाता है। ये सर्प समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिससे शिवजी प्रसन्न हुए और उसे अपने गले में धारण कर लिया। वो शंकर भगवान की जय। भस्म क्यों लगाते हैं? शिवजी शरीर पर भस्म रमाए रहते हैं, जो संसारिक मोह माया से परे होने का प्रतीक है। यह भस्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से परे होने का भी संकेत देती है, इसलिए भगवान को भस्म अत्यंत प्रिय है। और रुद्राक्ष क्यों धारण करते हैं भगवान? रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रिय आभूषण है और इसे धारण करने से सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ माना जाता है। और भगवान बागंबर क्यों उड़ते हैं? शिवजी बाघ की खाल पहनते हैं, जो वीरता, पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। श्रृंगार का महत्व। शिवजी का श्रृंगार उनकी महानता, दिव्यता और आध्यात्मिक स्वरूप को दर्शाता है। ये श्रृंगार भक्तों को भगवान शिव की आराधना करने और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक आभूषण और वस्त्र का अपना महत्व है, जो शिवजी के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। कथाओं में श्रृंगार का बहुत ही अच्छा वर्णन आता है। शिव पुराण में, विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में शिवजी की श्रृंगार की कथाएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन की कथा में वासुकी नाग को शिवजी द्वारा गले में धारण करने का प्रसंग है। इसके अतिरिक्त शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में शिवजी के विभिन्न आभूषणों और वस्त्रों का वर्णन मिलता है, जो उनकी महिमा का बखान करते हैं। इसलिए भगवान को ये सभी वस्तुएं अति प्रिय हैं और जो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करता है, भगवान उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान का नित्य प्रति ही श्रृंगार किया करें। अगर आप मंदिर जाते हो और मंदिर में अगर आपने एक तिल्ली जलाई है और वो तिल्ली मंदिर में पड़ी छोड़ दी, तो आपने पुण्य नहीं बल्कि गंदगी कर दी आपने। इसलिए मंदिर जाएं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा करें। हर हर महादेव, हर हर शंभु। आपको हमारी ये कुछ वाक्य अगर अच्छे लगे हों तो हमें फॉलो अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर शंभु।